अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का आपका चैप्टर 4 का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, पेज नंबर 66। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आता है शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहले तो इनको डिफाइन करेंगे, ये क्या चीज़ होती है। यूकेरियोटिक सेल्स आर दोज, ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है पोर्स वाली, उसके अंदर कोई न्यूक्लियोप्लाज्म इनक्लोज हुआ होता है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी होता है। तो न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर तो ये है, लेकिन इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच लैक न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक, इसके बाद हम सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट तो हो गया, या डेफिनेशन कर लो आप या न्यूक्लियस कर लो। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन भी है, और आप न्यूक्लियस लिख लो इसकी हेडिंग की जगह पे न्यूक्लियस, तो ये भी एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और हेडिंग बना लेते हैं। इसके आपकी बुक में जो 4 हेडिंग्स हैं, और अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको 5 हेडिंग्स तो लिखनी चाहिए। ठीक है, हम एक और हेडिंग बना लेते हैं। इसी न्यूक्लियस वाली हेडिंग को हमने हाफ कर लिया है, बुक वाली। हम लिखते हैं DNA, सॉरी, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स दोनों में होते हैं। ठीक है, एक चीज रह गई है, क्रोमोसोम्स दोनों में होंगे, यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये दोनों में होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर, यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स आर इन न्यूक्लियस। ठीक है, दे आर एनक्लोज इन न्यूक्लियस, दे आर इन सेंटर ऑफ सेल, और इस सेंटर को हम जस्ट एक नेम दे देते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसको हम नेम देते हैं न्यूक्लियोइड का। ठीक है, सही। ठीक, एक पॉइंट तो हो गया। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके क्रोमोसोम्स के अंदर DNA प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम की क्या कॉम्पोजिशन होती है, DNA एंड प्रोटीन। ठीक, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन नहीं होता, जस्ट DNA होता है क्रोमोसोम के अंदर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ओनली द DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो हो गया क्रोमोसोम के 2 पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अदर ऑर्गेनेलीज। तो अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल, तो हमने कितनी सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, और हमने सबके बारे में कहा था मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और किस में होती हैं, प्लांट में, एनिमल में, और ये सब किस में होगी, ये सब कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मैनी membrane bounded organelles are present in a eukaryotic cell. For example, आप एग्जाम्पल भी दोगे, the mitochondria, ठीक है, प्लास्टिड्स, ठीक, वैक्यूल्स वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे। ठीक है, इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, कोई भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगी इसकी। ठीक है, और ये वाली स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया और ये ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगी। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मतलब वो ऑर्गेनेली जिनकी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की ये अपनी मेम्ब्रेन होती है, अपना एक इन्वेलप होता है। ठीक है, सही, ये एक डिफरेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थी ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट पॉइंट है साइज। एक और चीज है, ये तो हो गई ऑर्गेनेलीज। यहाँ पे हम लिखेंगे राइबोसोम को भी हम अलग करके लिख देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं। राइबोसोम आपकी बुक में दोनों को सेम में दिया हुआ है,
मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस को भी और राइबोसोम्स को भी। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इट इज स्मॉलर इन साइज। राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ठीक। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के स्मॉलर इन साइज हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के लार्जर हैं, ठीक है। सही, कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। हम 5th पॉइंट हम लिख सकते हैं साइज ऑफ द सेल, एवरेज साइज ऑफ द सेल। एक प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है इट इज यूजुअली स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल, एक एवरेज यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से लार्जर होता है, ठीक है, 10x लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये सेल की साइज की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक सेल में भी, लेकिन आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। हर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जरूर होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, ठीक है। एंड एब्सेंट इन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सेल वॉल के टॉपिक में देखा था, प्लांट में और फंजाई में, प्लांटी किंगडम जो है और जो फंजाई किंगडम है, इन दोनों में सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो एनिमेलिया किंगडम है और कौन सा किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो हमने मेंशन कर दिया कि कुछ यूकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है और कुछ में एब्सेंट भी होती है, लेकिन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स मस्ट हैव सेल वॉल। तो एक पॉइंट तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का। सेकंड हम देख सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, ये भी हम हेडिंग देकर लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग ना दो, इसी मेन हेडिंग के अंदर आप सेकंड पॉइंट बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल वॉल है वो दो तरह की हो सकती है, अगर प्लांट सेल है तो वो सेलुलोज से बनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर फंजाई है, इन्हीं दो में होती है ना सेल वॉल, तो फंजाई की काइटिन मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। सही। एक चीज़ लास्ट रह गई है, नहीं खत्म हो गया है, ठीक है। अब लास्ट में हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाओ तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो आप एक इजी सी डायग्राम बनाओ दोनों के लिए, इसी तरह लाइन लगा के इसी तरह से सेपरेट करना है आपने, ठीक है। हेडिंग यहाँ सेंटर में लिख देनी है, या हेडिंग एक साइड पे आप लिख सकते हो, जैसे सेल वॉल इज हेडिंग, तो आप यहाँ साइड पे करके लिख सकते हो, सही। और यहाँ पे ऐसे एरो लगा के या फिर नंबर 1 लिखकर आप प्रोकैरियोटिक के लिए यहाँ पर डिफाइन कर दो आप क्या लिखना चाह रहे हो, ठीक है। ये स्पेस खाली रहनी चाहिए जहाँ पे हेडिंग दी हुई है, ठीक। जहाँ से इसका नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है वहीं से इसका ऑपोजिट पॉइंट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर साइज आ रहा है, साइज की हेडिंग आप सेंटर में दो, साइड पे दो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन हेडिंग दोनों के लिए होनी चाहिए, ठीक। फिर आप क्या लिखोगे, नंबर 2 लिखोगे और यहाँ पे इसका सेल का साइज बताओगे। फिर इसमें क्या होगा, जहाँ से जिस लाइन से ये स्टार्ट हो रहा है नंबर 2, यहीं से इसका भी नंबर 2 स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ लिखा है उसी का ऑपोजिट यहाँ लिखना है, ठीक है। अगर बीच में सपोज यहाँ पे ये 4 5 6 सारी लाइन्स फिल्स हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस रह गई थी, तो आपने ऐसे नहीं करना कि पॉइंट 2 यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है, बेशक ये लाइन स्किप हो जाए, ठीक है। सही। तो हम डायग्राम देखते हैं, हम एग्जाम्पल भी दे लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दी, एक हेडिंग तो हमारी एग्जाम्पल की भी हो जाएगी, ठीक।
प्रोकैरियोटिक सेल किस में होते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स किस में होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, etc, ठीक है। एक हेडिंग ये हो गई। लास्ट में हम देख लेते हैं डायग्राम। अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे हम एक बैक्टीरियम की डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह इलोंगेटेड कैप्सूल शेप में आपने एक सेल बनाना है, ठीक है। उसके बाहर आप ब्लू पेन और ब्लू मार्कर यूज़ कर सकते हो पेपर में सिर्फ, तो आपने ब्लू मार्कर से एक मोटी सी एक और लेयर बना लेनी है, ठीक है। इसको आप लेबल करो द सेल वॉल, इसे लेबल करो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे करके अपने ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है सेंटर में करके, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड या फिर क्रोमोसोम हम इसे कहेंगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। इसके अलावा ये है साइटोप्लाज्म, ठीक। डायग्राम में आपने वो चीज़ एलैबोरेट करनी है जो इसकी और उसकी एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके ऐसे करके एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वो क्या होगा? द फ्लैजिलम, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है, फ्लैजिलम या सिलिया होते हैं। आप ये हेडिंग भी बना सकते हो, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सब में नहीं होते, ठीक है। बहुत कम फ्लैजिला सिलिया होते हैं, ठीक है, सही। अब यहाँ पर आप एक सेल बनाओगे, इस तरह से राउंड सा सेल बनाओ, एनिमल सेल लो, ठीक है। यहाँ पे एनिमल की एग्जांपल ले लो। यहाँ पर आप प्रॉपर सा न्यूक्लियस बनाओ पहले तो, क्योंकि इसका डिफरेंस दिखाना है हमने। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे करके इस तरह जिगजैग सी लाइंस लगा दो, ठीक है। कैप्सूल शेप ड्रॉ करके जिगजैग लाइन बना दो, क्योंकि आपने जस्ट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम तो नहीं बनाओगे, यहाँ पे इतनी डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, इतना टाइम भी आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि साफ नजर आ रहा है कि इसमें हमने नहीं बनाया, ठीक है, सही। यहाँ कर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही, ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा और क्या दिखा सकते हैं हम यहाँ पे? यहाँ पर आप क्रोमेटिन मटेरियल दिखा दो, ठीक है। 3 to 4 आप इसके पार्ट्स को लेबल कर दो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है, सही। तो एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन गया ये। आज एक ही टॉपिक करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज ही याद करना है, बल्कि खुद भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने 6, 7, 8 हेडिंग्स बनाई है ना एग्जाम्पल और ये सब करके, तो इसी तरह आपने भी अलग अलग हेडिंग्स बनानी है। और अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता या कुछ लग रहा है कि एक हेडिंग और आपके माइंड में आ रही है जो मैंने नहीं यहाँ बनाई, आपको लग रहा है कि वो भी बनानी चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लो।